नीरज वही धरना स्थल पर जहां पर ये सारे मूवमेंट के लिए यहाँ के लोग मूवमेंट कर रहे हैं और अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी जब सड़क बनेगी अच्छे ढंग से, जो हमारे बच्चे बरसात में गिर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आता है एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी घटनाएं होती है, किसी की मृत्यु हो जाए, तो ये सारी चीजों को लेकर के इन्होंने ये धरना दिया है। और इसमें स्वाभिमानी सेना पूरे दिलो दिमाग से, पूरा संगठन के साथ दिलो दिमाग से इनके साथ खड़ी है। और हमारी 82 बरस की हुई, 2 मरतबा हम गिर चुके हैं इस सड़क पर जी। इतना गड्ढा है, जरा आप जा करके देखिए तो क्या हालत है सड़क की। सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार नेशनल हाईवे पर ध्यान दे रही है, एक्सप्रेस पर ध्यान दे रही है, ये NH 233 है शायद, और ये इसके सटा हुआ देखिए ग्रामीण सड़कों का हाल है कि यहाँ तो सड़क आपको एकदम अच्छी हालात में मिलेंगे, लेकिन ये जस्ट आप जब इस हाईवे से नीचे उतरेंगे तो सड़कों का बड़ा जर्जर हाल है। सरकार की नजर इन पर नहीं जाती, वादे बड़े होते हैं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में, लेकिन ये वादे कभी नहीं पूरा होता। ये तमाम से लोग हैं कि ये इसके लिए संघर्षरत हैं। ये सड़क का खस्ता हालत बताते हैं कि आगे भी बुरे हालात हैं। इस मंजर को शायद बयां करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये सड़क के हालात जर्जर से जर्जर नजर आते जाएंगे, क्योंकि सरकारों का आईना खाली बड़ी सड़कें हैं। आप कहते हो कि हम संपर्क मार्गों को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे, लेकिन संपर्क मार्ग कभी सही नहीं हो पाता। इस पर एक हीला हवाली ये है कि सिंचाई विभाग कहता है कि इस सड़क का निर्माण हम करेंगे, PWD कहता है कि हम 2 किलोमीटर सड़क बनाने को तैयार है, लेकिन सिंचाई विभाग देने को तैयार नहीं। अब इसमें जरूरत किसकी पड़ती है? नजर आपकी है, क्योंकि आपके सवाल पर ये चीजें, यहाँ पर कुछ लोग धरने पर हैं, मैं कहूंगा पैन करके बताएं कि एक अनिश्चितकाल धरना चल रहा है। हम उस धरने पर भी चलेंगे कि वो लोग आमरा अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरा अनशन पर बैठकर ये अपनी हक की लड़ाई कि जो ये 233 NH 233 देवरपुर से और ये तमाम से गांव जैसे पिपरी, लालपुर और ये अम्बेडकर नगर को ये सड़क छूती हुई जाती है, और ये जर्जर सड़क को बनवाने के लिए ये तमाम से साथी स्वाभिमान मंच के लोग हैं और तमाम से लोग हैं, ये सारे लोग हैं कि जो संघर्ष के लिए आमरा अनशन पे बैठे सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें तो हमारी जरूरत की सड़क चाहिए। वो सड़क आपने भी, इस सड़क की मरम्मत आखिर कौन कराएगा? हम चलेंगे धरना स्थल पर, ये तमाम से साथी हैं, और ये आप अगर इस रास्ते से गुजरते होंगे तो ये नहीं लगता कि कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं और आपको कहीं 10 मिनट का सफर तय करना हो, आपको आधे घंटे, 1 घंटे लग जाता है। तो लगता है जी, ये जंजर सड़क हो चुकी है पूरी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सरकार का वादा हमेशा रहा है कि हम सड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जी, लेकिन जो जितने भी NH हाईवे से जितने भी रास्ते लिंक रोड गए हुए हैं, सब रोडों का यही हाल हो रहा है। और इसमें सरकार का कोई कुछ भी वो हो नहीं रहा है, बताते रहते हैं। अभी ये आपके कुछ संगठन के आपके सहयोगी, आपके दोस्त लोग यहाँ पर अनिश्चितकाल के अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप इनकी जो ये मूवमेंट ये चला रहे हैं इनके समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में है जी। वो हमारे लिए तो लड़ रहे हैं जी, अपने के लिए लड़ रहे हैं ना, सरकार के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। ऐसे लोग जा रहे हैं, बताइए कोई आ रहा आगे से गड्ढे में गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई साहब, आप शायद इसी मंच से जुड़े हैं जो स्वाभिमान मंच है, और अभी आप धरना स्थल पर थे, लेकिन ये सड़क की डिमांड आप लोग काफी समय से कर रहे हैं। आज क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको आमरण अनशन के लिए बाध्य होना पड़ा? ये सड़क लगभग 10 साल से खस्ता हाल पड़ी है, बहुत जर्जर स्थिति में है, और 4-5 साल हो गए सरकार का ध्यान इस पे अतिष्ट हम लोग करा रहे हैं, लेकिन इस पे काम हो नहीं रहा। और इसके बाद हम लोग आखिरी प्रयास में ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी पड़ी कि हो सके इससे भी सरकार का ध्यान इस पे जाए। नहीं, एक हीला वाली भी कर रहे हैं कि बता रहे सिंचाई विभाग कह रहा है कि हम निर्माण कराएंगे, वो उसके पास बजट नहीं है, और लोग निर्माण विभाग कह रहा है कि हम 2 किलोमीटर सड़क बनाने को तैयार हैं, लेकिन वो बनाने देने को तैयार नहीं। आखिर इसमें तो जनता पिसेगी, उनका तो कुछ नहीं जाएगा। जनता का इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लोग चोटिल हो रहे हैं इस पे गिर के आए दिन। बहुत ही गड़बड़ स्थिति सड़क की हो चुकी है, लोग लाखों लोगों का आवागमन है, लोग परेशान हैं। श्रवण जी, आप तो काफी ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं कि जो ये लड़ाई लड़ते हैं, जिले भर में आपको मैं देखता हूं कि आप इस लड़ाई में भाग, लेकिन इस लड़ाई का मुख्य बिंदु
अगर आप तय करते हैं तो किस पैमाने पर तय करेंगे कि आखिर ये लड़ाई हम जीत जाएंगे? यहाँ की जो ग्रामीण वासी है काफी परेशान है और ये अपनी कई समस्याओं को लेकर कई बार जो है कई अधिकारियों से कहे और वहाँ से आश्वासन मिला, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अंत में इनको मजबूर होकर के आमरण अनशन करना पड़ा। अब इस बेस पर इनको उम्मीद है कि इन्हें जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए, श्रवण जी थे। श्रवण जी ने सीधे कहा कि मुख्य बिंदु है, अब चूंकि रास्ता बड़े वाहनों का है, छोटे वाहनों का है, वाहन गुजर भी रहे हैं, ये बगल में नहर है और नहर सिंचाई विभाग की है। जाहिर से है कि इस इलाके का कुछ हिस्सा सिंचाई विभाग में जाता, क्योंकि निर्माण कार्य हुआ PWD के कारण, और इसके बाद भी सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि निर्माण हम कराएंगे। आखिर जर्जर अवस्था के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार के विभाग दोनों हैं और दोनों विभाग कार्रवाई के लिए, दोनों को ये लोगों ने शायद नोटिफिकेशन आप लोगों ने कुछ पत्रक दिया है। हाँ, पत्रक दिया गया था। जी। संबंधित अधिकारियों को पत्रक दिया गया है। जी। अभी हम चलेंगे नीरज वही धरना स्थल पर जहां पर ये सारे मूवमेंट के लिए यहाँ के लोग मूवमेंट कर रहे हैं और अनिश्चित काल धरने पर बैठे हुए हैं। ये हालात आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा इन लोगों को, या इलाकाई लोगों को, कि वो धरने पर बैठे हुए हैं? आइए हम वहां पर चलते हैं। इससे पहले कि ये एक बढ़िया रास्ता और एक बढ़िया रास्ते के बाद एक खस्ता रास्ता, जो कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। हम अनिश्चितकालीन जो धरना कर रहे हैं, ये NH 233 जो देवरपुर, ये NH 233 है, उसके बगल से देवरपुर से निकलकर ये पिपरी, भावपुर, लालपुर, मरछा, भीमाकोल से अम्बेडकर नगर की जाने वाली ये जो जर्जर सड़क है, वो उसके लिए अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं। ये लगातार इसलिए अनिश्चितकालीन धरने के साथ इन्होंने आमरण अनशन का हथियार अपनाया है कि सरकार अगर अनिश्चितकालीन धरने को खाली हमारी सांकेतिक हड़ताल समझे तो आमरण अनशन हमारी जिंदगी का सवाल है, और इस जिंदगी का सवाल इस सड़क से होकर गुजरता है। क्योंकि ये तमाम से लोग हैं, स्वाभिमान मंच के लोग हैं, और जो कि इस मुख्य इसमें भूमिका में विनीत जी हैं। विनीत जी, आखिर ये सारा सवाल आपने इससे पहले भी पत्र के माध्यम से लोगों को इंगित कराया होगा, अधिकारियों को इस चीज का आपने नोटिफिकेशन दिया होगा कि आखिर ये काम होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से आपने सवाल किया होगा, लेकिन सवाल पूरा हुआ? सवाल बिल्कुल नहीं पूरा हुआ। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, कई बार जो पत्रक दिए, कई बार ज्ञापन दिए, कई बार धरना प्रदर्शन किए। ये कम से कम 4 वर्षों से कार्य चल रहा है और 8 से 10 वर्ष लगभग हो गया इस सड़क को जर्जर हुए। इसके बीच में कभी इसका बीच में काम हुआ, जर्जर मतलब मरम्मतीकरण हुआ, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कभी कुछ नहीं। हल्का फुल्का कभी आकर के एक आध बार लिपापोती करके चले गए, और वो भी थोड़ा मोड़ा गड्ढा वड्ढा जो है 1 आध 2 भर करके बस उसको कोरम पूरा करके। अभी तक इस बीच में जब से आपने शुरुआत की आज अनशन की, अभी नहीं, अभी तक कोई अधिकारी आपके बीच में आया? नहीं, कोई नहीं। बस केवल थाना अध्यक्ष महोदय आए थे। जी। जिनका कोई मतलब नहीं है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको तो बस शांति व्यवस्था बनानी है। जी। बाकी और अभी तक कोई अमला अधिकारी जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप मैसेज तो अच्छा देना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार कभी हाईवे के मूड से, कभी एक्सप्रेसवे के मूड से उतर कर जमीन पर आएगी। जी, संदेश हमारा वही है। और सरकार गांव की सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए जैसे ही 2017 में जो है योगी जी अपने कुर्सी पर बैठे, तुरंत उनकी सबसे पहली पहल यही थी कि गांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में कहीं सड़कें जो है गड्ढा मुक्त होंगी, कहीं भी नहीं होंगी। देखिए, सवाल बड़ा लाजमी है कि आखिर सड़कों के सवाल पर सरकार गड्ढा मुक्त आदेश है, खाली कागजी आदेश होता है कि काम भी होता? कोरम शायद इसके लिए नहीं बना हुआ। हमारे साथ स्वाभिमानी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, आप इनके धरने को, विनीत जी के धरने को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल खुले दिल से समर्थन दिया जा रहा है, और स्वाभिमानी सेना हमेशा गलत का विरोध करने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और इनकी जो मांग है, ये सिर्फ इनकी मांग नहीं है, ये यहाँ के क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और एरिया के लोगों की मांग है कि हमारी जब सड़क बनेगी अच्छे ढंग से, जो हमारे बच्चे बरसात में गिर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी घटनाएं होती है, किसी की मृत्यु हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने ये धरना दिया है। और इसमें स्वाभिमानी सेना पूरे दिलो दिमाग से, पूरा संगठन के साथ दिलो दिमाग से इनके साथ खड़ी है। और मैं चाहूँगा कि
प्रशासन इस पे बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि जो अमर अनशन रखा गया इसमें इनकी स्वास्थ्य की भी थोड़ी रूपरेखा ठीक नहीं इस समय है, और इसमें मैं चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय इस पे गंभीरता से विचार विमर्श करें, और खास करके मुख्यमंत्री जी जो बार बार वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपने जो सवाल किया कि भाई आकाश में नहीं जमीन की जरूरत है डेवलपमेंट की, कि जमीन अगर हमारी ठीक होगी तो जनता हमारी ठीक होगी, और जनता हमारी ठीक होगी देश हमारा ठीक होगा। इस विषय पे गांव गरीब की सुरक्षा ही, चाहे रोड की सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा की सुरक्षा हो, इन्हीं सब प्रकार की सुरक्षा के तार पे ही सरकारों का काम होता है कि अच्छी नीतियां बनाएं। यहाँ पर रोड की डेवलपमेंट न होना, पिछले 8 सालों से इनका जो है एप्लीकेशन देना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के भ्रष्ट व्यवस्था में लिप्त हैं, और मंत्री और विधायक जो है यहाँ की वादा कर करके जाते हैं, उनको ये नहीं खबर होती है कि कहाँ की रोड गड़बड़ है, कहाँ की सड़क गड़बड़ है। तो हम लोग मिलकर के स्वाभिमानी सेना कई मुद्दों पे अपना खुल करके बयान रखती है, और हम लोग मिलकर के इनके अमर अनशन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये अधिकारी जब तक इस बात को नहीं मानेंगे तब तक ये अनशन चलता रहेगा, और स्वाभिमानी सेना इनके साथ दिल दिमाग से खड़ी रहेगी। देखिए, आज ऐसी लड़ाई कि जिसको गवर्नमेंट को खुद पूरा करना चाहिए कि हम किस विकास के मुद्दे पर किस नारे पर आकर आए और कैसे हमने चुनाव जीता, लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद वो खास मुद्दे भूल जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा आम जनता के सामने पेश आते हैं। ये सारे सवाल आपके साथ भी आएंगे क्योंकि आप इस सड़क से दैनिक गुजरते होंगे, परेशानी का सबब आपको उठाना पड़ता है। एक दैनिक यात्री के रूप में आपको कैसा लगता है कि आखिर सरकार की संख्या शून्य हो गई है? एकदम शून्य हो गई है। बस ये अपने विकास में लगे हुए हैं कि हमारे नेता कैसे विकास कर ले जाएंगे, क्या कर ले जाएंगे। इनको ग्रामीण पे और ग्रामीणों के कार्य पे, सड़क पे, उनके विकास पे कोई ध्यान नहीं है। इनसे अच्छा तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो साल भर में एक बार दिख जाते हैं, जो इनके विधायक हैं वो जीतने के बाद 5 साल तक कहाँ रहते हैं, वो दिखते ही नहीं है। सारे जो है व्यवस्था इनका शून्य है। और वे रोड जो बनाए वो विद गारंटेड बनाए। आदमी एक चाबी या पेन लेता है तो उसको भी देख के देता है कि कितना चलेगा ये। अब पता नहीं किसको ठेका दे देते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं या किसी दबाव में आके दे देते हैं, किसको दे देते हैं कि जैसे चादर उड़ाया जाता है सड़क पे, जैसे आप अपने शरीर पे एक चादर उड़ रहे हैं, वैसे एक गिट्टी का छोटा सा लेयर जो बिछा देते हैं और जो उसको उखड़ना है। इसके बाद से भारी भरकमों का ट्रक का गुजरना, आवागमन, ये और दिक्कत। इस रोड पे बड़े बड़े ट्रक जो गुजरते हैं वो नहीं गुजरने चाहिए। इस पे अगर रोड बनाए तो ऐसे सड़कों पे जहाँ रोज दैनिक मतलब ग्रामीण दैनिक चीजों को पूरा करने के लिए आ जा रहे हैं, उस पे एक बोल्डर का लगना जरूरी है। अगर आप बड़े वाहन का प्रवेश करवा रहे हैं तो उस स्तर से इस रोड का निर्माण भी करवाएं, उस मटेरियल में, और अच्छे ठेकेदार को यहाँ नियुक्त करें, और इस सड़क को जो जर्जर पड़ी है इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। देखिए, लड़ाई का ये एकदम सही है, आसान सा चेहरा है, क्योंकि आदमी जब अपनी अभिव्यक्ति में आता है तो सच्चाई अपने आप उजागर होती है कि आखिर हम चाहते क्या हैं, किन चाहने के वाले मुद्दे पर। आपकी जिंदगी ताउम्र इन्हीं रास्तों पे बजे, कभी पगडंडियां रही होंगी, अब सड़कें बन गई, सड़के के बाद उम्र हमारी 82 बरस की हुई, 2 मरतबा हम गिर चुके हैं इस सड़क पर जी। इतना गड्ढा है, जरा आप जा करके देखिए तो क्या हालत है सड़क की। और गवर्नमेंट से बार बार इनको हम लोगों ने, हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोग बार बार इन्हीं से कहते हैं, विधायक से हम लोगों का संपर्क नहीं है, न कभी आते हैं न कभी जाते हैं यहाँ। तो हम लोग जाएं कहाँ, किससे कहें? सही है कि ये क्षेत्र जो है तरौलिया विधानसभा का क्षेत्र है और इसके विधायक समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव जी हैं। किसी दल से हों, लेकिन विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है। शायद उनके नेता चौधरी चरण सिंह साहब भी यही कहते थे कि शाहल गांव का ये लोहिया जी ने भी इसी सिद्धांत को कहा था, और शायद यही यहाँ पर भी लागू होता है। विनीत भाई भी और स्वाभिमानी मंच के भाई साहब और शरण जी इसी विचारधारा के साथ हमारे बीच में आए हैं। संघर्ष इनका क्या होगा, लेकिन लड़ाई इनकी बहुत ही पावरफुल है, और ये अनिश्चितकालीन जो धरना है वो धरना आपको हम अपडेट करते रहेंगे। प्रतिदिन का अपडेट आपको देंगे, क्योंकि आज का अपडेट आपको हमने दिया, कल का क्या अपडेट होगा कि कोई अधिकारी कल यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, कल का अपडेशन क्या होगा वो हम आपको कल देंगे। लेकिन ये है कि अनिश्चितकालीन धरने पर इनकी मांग जरूर स्वीकार हो, ये हमारी सबसे अपील है। धन्यवाद।